हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि लाइफ लाइफ में बिजनेस इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो लाइफ में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा। हम मानते हैं कि लाइफ में बिजनेस इम्पोर्टेंट है। जब बिजनेस इम्पोर्टेंट है, आप बिजनेस करने लगे, आपने कोई फर्म, दुकान, कंपनी लॉन्च कर दिया है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपने लॉन्च कर दिया है, या फिर फैमिली ग्राउंड से आपको कोई बिजनेस मिला है करने को, वो आप कर रहे हैं। अब जब लाइफ में बिजनेस इम्पोर्टेंट है तो फिर बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंट है? बिजनेस में अभी तक कहा गया है कि बिजनेस में सेल्स इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में इनकम इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये कोई अनइम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन अब हम जिस पर फोकस करना चाहते हैं, या अब आपको जिस पर फोकस करना है, वह है वर्क। अब बिजनेस में वर्क इम्पोर्टेंट है। अब बिजनेस में वर्क इम्पोर्टेंट है, अर्थात जब आपने कोई फर्म, दुकान, कंपनी या कोई बिजनेस आपने लॉन्च कर दिया है, मैं फिर वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अब आपके लिए वर्क इम्पोर्टेंट है। आप क्या वर्क करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, कब स्टार्ट करते हैं, कब उसको फिनिश करते हैं, कब उसको डिलीवर करते हैं, किसके साथ कौन सा वर्क करते हैं। अर्थात अब सवाल ये भी उठता है कि कौन सा वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। कौन सा वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इस पर किसी हद तक निर्भर होता है आपको मिलने वाला रिजल्ट, आपको मिलने वाला रिटर्न, कि आप कौन सा वर्क करते हैं बिजनेस में। बिजनेस में जो भी आपकी फर्म, दुकान, कंपनी है, उसमें आप कौन सा वर्क करते हैं और कैसे करते हैं। कौन सा वर्क करते हैं और कैसे करते हैं, यह न केवल आपके प्रॉफिट को प्रभावित करता है। यदि आप वर्कर हैं, यदि आप किसी बिजनेस में एम्प्लॉई हैं, तो आपकी सैलरी, आपका वेतन भी इस पर प्रभावित करता है कि आप क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि एक ही कंपनी में 500 रुपये डेली वाला भी मिल सकता है वर्कर, 200 रुपये डेली वाला भी वर्कर हो सकता है, और 5,000 या 50,000 डेली कमाने वाला भी हो सकता है। एम्प्लॉई ऐसा भी हो सकता है जिसकी सैलरी, मासिक सैलरी करोड़ों में हो, और उसी कंपनी में एम्प्लॉई ऐसा भी हो सकता है जिसकी सैलरी हजारों में हो, या फिर उसमें एक उद्यमी के रूप में ऐसा भी वर्कर हो सकता है जिसकी इनकम की कोई थाह न हो। तो ये क्या है, ये वर्क पर डिपेंड करता है कि आप क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। यही चीज़ लाइफ में भी निर्भर करती है। लाइफ में भी जो रिटर्न मिलता है, लाइफ में जो आपको इनकम मिलती है, वह भी इस पर निर्भर करता है कि आप क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कहाँ वर्क करते हैं, कब करते हैं। अर्थात इन सब चीज़ों से वर्क में क्वालिटी ऐड होती है। वर्क में दो चीज़ें ऐड होती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी, एक तो हम लाइफ में वर्क करते हैं, दूसरा हम बिजनेस में वर्क करते हैं। एक तो हम लाइफ में वर्क करते हैं, दूसरा हम बिजनेस में वर्क करते हैं। अर्थात एक तो लाइफ में वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम बिजनेस को सेलेक्ट कर चुके होते हैं लाइफ के लिए, तो हम बिजनेस में वर्क करने लगते हैं। और ये बिजनेस या तो कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में सामने आता है या लोगों को दिखता है, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में दिखता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स के रूप में लोगों को दिखता है।
या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में लोगों को दिखता है। अर्थात जो दिखता है उसी के आधार पर हम सेल्स करते हैं, उसी के द्वारा हम सेल्स करते हैं और उसी के द्वारा हमको रिटर्न या हमको इनकम या रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि वर्क इम्पोर्टेंट है। अब वर्क पर फोकस करना है। वर्क में क्वालिटी कैसे ऐड की जाए? अधिकांशतः होता यह है, अधिकांशतः आम बिजनेस वर्कर क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को ऐड करते हैं, वर्क की मात्रा को ऐड करते हैं, वर्क की मात्रा को बढ़ाते हैं। 2 घंटा दुकान खोला, अच्छे घंटा खोलेंगे, 10 घंटा खोलेंगे। आमतौर पर 10 घंटा तो खोलना आम बात है। 10 से 10, 9 से 9, मतलब 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, यह एक आम धारणाएं हैं। आम धारणाएं हैं कि ये इतना कॉमर्शियल वर्किंग पीरियड है, यह एवरेज है, इसके आधार पर वो काम करते हैं। अर्थात यह वर्क की क्वांटिटी को ऐड किया गया है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप क्वांटिटी के आधार पर कंपटीशन कर रहे हैं, क्वांटिटी के आधार पर आप आगे निकलना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है 8-10 घंटा आपको वर्क करना होगा। यदि सेल्स हैं तो सेल्स में आपको 8-10 घंटा वर्क करना होगा, या फिर यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग तो 24 आवर्स चलती है, लोग चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद ही नहीं होती, कुछ सीजनल होती हैं, वो तो सीजन समाप्त होने पर बंद हो जाता है। जैसे कि मान लिया चीनी मिल वगैरह, ये तो सीजनल होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो परमानेंट चलती हैं, जो परमानेंट चलती हैं, सीजन नहीं होती हैं, 365 दिन चलती हैं। तो कहने का अर्थ यह वर्क की क्वांटिटी, वर्क की मात्रा। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि जब अब आपको वर्क पर फोकस करना है, क्या वर्क करना है, कितना वर्क करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को आपको डिसाइड करना है। नहीं तो ऑटोमेटिक तरीके से डिसाइड हो जाएंगे। जो आप करने लगेंगे वही डिसाइड हो गया कि यह वर्क आप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। यदि आपको रिटर्न मिल रहा है, जो भी रिटर्न मिल रहा है, जो भी सेल्स मिल रहा है, जो भी डेवलपमेंट मिल रहा है, वो इसी आधार पर मिल रहा है, इसी आधार पर मिल रहा है। या तो आपकी मजबूरी होनी चाहिए, तो आप अपनी इस मजबूरी को स्वीकार करें कि हमारे पास में ये साधनों का अभाव है। इन साधनों के अभाव में या इस बौद्धिकता के अभाव में, या हम इतना अनप्रिपेयर्ड हैं, तैयार नहीं हैं, उसके कारण यहाँ पर या ऐसे हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो फिर वो जो लिमिटेड रिटर्न मिल रहा है उस पर आपको संतोष करना चाहिए, और जिस कारण से लिमिटेड रिटर्न मिल रहा है उस कारण को हटाने का, समाप्त करने का, बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि लर्निंग कम है तो लर्निंग बढ़ेगा, यदि स्किल डेवलपमेंट कम है तो स्किल को डेवलप कीजिएगा, एक्सपीरियंस यदि नहीं है तो एक्सपीरियंस को बढ़ाइए कार्यकर को। तो अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार कार्य जरूरी क्यों है, कार्य इंपॉर्टेंट क्यों है? स्वाभाविक बात है कि स्टार्टिंग में जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो लाइफ स्टार्ट होने के बाद में लर्निंग में भेज दिया जाता है बच्चे को, फॉर्मल लर्निंग में भेज दिया जाता है कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करो, नॉलेज को प्राप्त करो। सत्य बात है, नॉलेज से बदलाव आता है, नॉलेज से डेवलपमेंट होता है। यदि नॉलेज से बदलाव ना आए, यदि नॉलेज से डेवलपमेंट ना हो, तो फिर क्या करो? तो फिर वर्किंग में आओ। तो वर्क इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि नॉलेज से यदि बदलाव ना आए, यदि डेवलपमेंट ना हो, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि
नॉलेज से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, नॉलेज से सिर्फ नॉलेज डेवलपमेंट होता है। नॉलेज से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट नहीं होता है, वास्तविकता की सच्चाई का पता नहीं चलता है, और रिजल्ट मेकिंग पावर का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट के लिए और रिजल्ट मेकिंग कैपेसिटी का डेवलपमेंट के लिए वर्क करना आवश्यक है। वर्क करना आवश्यक है, अर्थात नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। एक बात और भी किसी महान व्यक्ति ने कहा था, किसी महान बिजनेस कोच ट्रेनर ने ये बात कही थी कि जो भी आपके पास में नॉलेज है या कोई आइडिया के रूप में यदि कोई नॉलेज आता है तो उस पर इन्वेस्टमेंट कर दो। यदि आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर है तो उस पर इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट वो तरीका है जिससे आप किसी बेहतर आइडिया को आप रोक सकते हैं, दिमाग को ये संदेश दे सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, आगे का प्लान तुम बताओ। दिमाग आगे की प्लानिंग करने लगता है, वो उससे रिलेटेड और आइडिया देने लगता है, और आपको यदि वो इम्पोर्टेंट है आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते जाइए। धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा सिलसिला, पूरा का पूरा प्रोसीजर और पूरा का पूरा वो आइडिया, प्लान, एक्शन और कार्य में आपके सामने होगा। जब कार्य के रूप में आपके सामने होगा तो परिणाम के रूप में आपके सामने होगा। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कार्य इम्पोर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट के लिए और रिजल्ट मेकिंग क्षमता को डेवलपमेंट के लिए यह इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वास्तविकता के ज्ञान के लिए भी कार्य इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम नॉलेज के रूप में हम उनका कुछ और रूप में उनको आभासित करते हैं या देखते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं, लेकिन जब यथार्थ में वो आती हैं तो वैसे नहीं होती हैं। और वैसे भी ये बात भौतिकी में है कि जब प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह भटक जाता है। वैसे ही आइडिया या नॉलेज जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह भटक जाता है तो उसे केंद्रित करना पड़ता है, या उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए अब वर्क इंपॉर्टेंट है। वर्क पर आपको फोकस करना है। अब बिजनेस में वर्क साइड तो आपकी डिसाइड हो गई, जैसे एजुकेशन में आर्ट साइड लेना है, साइंस साइड लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है, या फिर एग्रीकल्चर लेना है। तो पहली बात तो ये 3 साइडें हैं कि आपको सेल्स में जाना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। आपको सेल्स में जाना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। इन 3 में से एक साइड आपको लेना ही लेना है, ठीक है। जब आपको बिजनेस में आना है या फिर आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी करना है, अर्थात एक्टिविटी करना है, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में आपको अपने बिजनेस को लॉन्च करना है, ठीक। इसके बाद में आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की। सब्जेक्ट जिस तरीके से लर्निंग में सब्जेक्ट होते हैं उसी तरीके से जब हमारी साइड डिसाइड हो गई, हालांकि साइड डिसाइड होने के बावजूद भी यदि मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में भी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स हमको आनी चाहिए। यदि डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो भी हमको मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स की समझ तो होनी चाहिए। यदि हम सेल्स में हैं तब भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग की समझ तो होनी ही चाहिए। अर्थात यदि एक मेन है तो दूसरी और तीसरी साइडें हेल्पिंग हो सकती हैं, या फिर पूरक हो सकती हैं। तो अब बात आती है सब्जेक्ट के निर्धारण की। सब्जेक्ट क्या होते हैं? कहने का अर्थ है कि जब हमने साइड का निर्धारण कर लिया कि मान लिया अब हमको सेल्स में आना है, किस चीज़ की हम सेल्स करेंगे, किस चीज़ को हम बेचेंगे, और वो बेचने के लिए उस प्रोडक्ट की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। या मान लिया यदि कोई हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, यदि हम सेल्फ एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं,
मान लिया हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, टीचर हों, कोच हों, ट्रेनर हों, टेलर हों आदि, इस प्रकार की तमाम सारी सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज को हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आखिरकार जो सर्विस को हम डिलीवर करने जा रहे हैं, वो सर्विस हमने सीखी कहाँ से, विकसित कहाँ से की है, उसका हमने नॉलेज कहाँ से हमने इकट्ठा किया है। तो उस आधार पर हमको डिसाइड करना है और प्रोडक्ट के मामले में हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कहाँ से लेना है, किस आधार पर मिलेंगे, किस रेट पर बिकेंगे, किस रेट पर बिकने की संभावनाएं हैं और किस रेट पर हम बेच पाएंगे, किसको हम बेच पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे। अब यहाँ पर वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट, वर्क डिसाइड होने के बाद में आपको करना क्या है, वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट करना है। जो वर्किंग नॉलेज है उससे उसको डेवलप करना है। उसको डेवलप करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किससे करना है। वह वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट आपको वर्किंग के ऑप्शंस अवेलेबल कराता है। जितना ज़्यादा आपके पास में वर्किंग नॉलेज होगा, स्वाभाविक बात है उतने ही ज़्यादा आपके पास में वर्किंग ऑप्शंस होंगे। जितने ज़्यादा आपके पास में वर्किंग ऑप्शंस होंगे, स्वाभाविक बात है कि वर्क या एक्शन को उतना ही ज़्यादा या उतने ही बेहतर तरीके से आप डिलीवर कर पाएंगे, या फिर उतने ही ज़्यादा लोगों को उतने ही बेहतर तरीके से या उतने अधिक ऑप्शंस के साथ में आप एक्शन को, कार्य को डिलीवर कर पाएंगे और जिससे आपको रिटर्न और अधिक बेहतर मिलने की संभावना होगी। तो अब आपकी आवश्यकता बनती है, पहले आपकी आवश्यकता थी बिजनेस, अब जब आपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया है या बिजनेस में आप ऐड हो चुके हैं या बिजनेस में इंस्टॉल हो चुके हैं, तो अब आपकी आवश्यकता है वर्क, कार्य की। और जब आपने कार्य को सेलेक्ट किया है तो एक तो वर्किंग ऑप्शंस सेकंड नंबर पर। जब कार्य को आपने सेलेक्ट किया है तो अब आपको चाहिए वर्किंग ऑप्शंस डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए वर्किंग नॉलेज, क्योंकि वर्किंग नॉलेज जब आपको वर्किंग ऑप्शंस उपलब्ध कराता है तो इससे न केवल रिटर्न मिलने में मदद मिलती है, इससे न केवल सेल्स या इनकम मिलने में मदद मिलती है, बल्कि इससे कॉस्ट भी कम होने में मदद मिलती है, कॉस्ट को भी कम करने में भी मदद मिलती है। इसलिए अब ज़रूरी है कि हम वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट करेंगे। अब वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट के बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। नमस्कार।